विस्तार में चलेंगे, जहां बात बेटा के सिकंदरपुर में एमएसएमई भारत सरकार के नए प्रौद्योगिकी केंद्र का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विभागीय मंत्री जीतनराम मांझी ने दीप प्रज्वलित कर शिलापट पर का अनावरण किया है और इसके साथ ही मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर में एक्सटेंशन सेंटर भी खोले गए। उद्घाटन समारोह स्थल पर कई स्टॉल लगाए गए। आज का नया भारत अपनी विरासत को संजोए हुए अपनी विविध संस्कृति के साथ आत्मनिर्भरता की एक कहानी लिख रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एमएसएमई सेक्टर को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिली है। खेती अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो एमएसएमई उसके मजबूत कदम है जो देश की प्रगति को गति देने का काम करता है। इस दृष्टि का स्पष्ट लक्ष्य है हर उद्यमी को सशक्त बनाना, हर युवा को कुशल बनाना और भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना। देश के जीडीपी में एमएसएमईज लगभग 31% का योगदान देते हैं। आज एमएसएमईज के माध्यम से देश के 36 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है और आने वाले वर्षों में देश में एमएसएमई सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र हो जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय ने युवा उद्यमियों को कौशल प्रशिक्षण देने तथा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज में कंसल्टेंसी देने के लिए देश भर में 27 टेक्नोलॉजी सेंटर्स की स्थापना की। इन टेक्नोलॉजी सेंटर्स ने न केवल उद्योगों की तकनीकी क्षमता को मजबूत किया है, बल्कि एरोस्पेस क्षेत्र में चंद्रयान मिशन और डिफेंस क्षेत्र में तेजस जैसे स्वदेशी विमानों के निर्माण के लिए उपकरणों का निर्माण कर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये टेक्नोलॉजी सेंटर भारतीय उद्यमियों को कुशल बनाने के साथ साथ उन्हें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग तथा टेक्निकल कंसल्टेंसी दे रहे हैं। हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर्स जनरल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव। तो आज सचमुच में बिहटा न समूचे बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है ये कि आज 171 करोड़ के योजना से ये टेक्नोलॉजी सेंटर के उद्घाटन हुए थे और ओकर साथ साथ 4 गो ओकर छोटा रूप बोलल जाए एक्सटेंशन सेंटर ओकर भी उद्घाटन हुए थे। कहे का मतलब कि 225 करोड़ से ऊपर के योजना एमएसएमई विभाग के द्वारा बिहार में शायद 2000 के बाद ये पहला घटना है कि एक उद्घाटन हुए थे। इस वजह से हम तोहनी सबके बड़ी बड़ी बधाई दहियो, शुभकामना दहियो कि तोहनी बड़ा खुशकिस्मत है। बिहार लगभग 14 करोड़ की आबादी है और बिहार आर्थिक रूप से लंबे समय से जो विकसित बिहार हुआ करता था, समृद्ध बिहार हुआ करता था, बीच के कुछ कालखंडों में हम रुक से गए थे। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार जी ने और 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको गति देने का काम किया है। आज ये जरूर मैं कह सकता हूं कि आज इस पूरी संरचना को आगे बढ़ाने से जो एमएसएमई की उपयोगिता है पूरे बिहार में हम फैला सकते हैं। और ये 5 से 6 टेक्नोलॉजी सेंटर जो हमारे यहाँ स्थापित होंगे, इसका लाभ लाखों बच्चे ले पाएंगे। लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा, कौशल युक्त होंगे और उनको मेरा मानना है कि 3 थीम पर जरूर वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे कि बिहार में जो उत्पादन होगा, गुड प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं, अच्छे प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं, अच्छा पैकेजिंग कैसे हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश के स्तर पर इसका अच्छा मार्केटिंग कैसे हो सकता है।
ये सारे चीजों पर काम इस टेक्नोलॉजी सेंटर के माध्यम से हमको मिलेगा। आज साथियों ये ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने आपको बताया, संयुक्त बिहार के बाद इस सेक्टर में हम लोग बहुत कुछ काम नहीं कर पाए थे। हमारे पास बोकारो था, टाटा था, और 2000 के बाद धीरे धीरे इन चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने लगभग 15 एकड़ जमीन यहां पर दिया, जिसके चलते आज टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करने मैं और जीतन राम मांझी जी आए हैं। इन दोनों का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए साथियों। और ये खुशी का समय है कि बीटा हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, रोहतास हो, मुंगेर जिले के एक्सटेंशन सेंटर भी इसके माध्यम से उद्घाटन करने का काम किया जा रहा है। और इस सेंटर के माध्यम से कई साथी, जो हमारे नौजवान साथी हैं, वो कौशल प्रशिक्षण उनको प्राप्त होगा। वो अपने जीवन में अल्प अवधि के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, दी जाएगी, और रोजगार का सृजन का एक रास्ता खुल पाएगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।